हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम। क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, वहाँ से सवाल मैंने उठाया है एनसीईआरटी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, फाइंड kn टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1/x होल पावर 12। तो यहाँ पे सबसे पहले बायनॉमियल थ्योरम में हमको ये पता करना होता है कि जनरल टर्म हम राइट कैसे करते हैं। तो किसी भी जैसे यहाँ पे सपोज दैट कि a प्लस बी टू दी होल पावर n, यहाँ पर जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। आफ्टर एक्सपेंशन nc0 फर्स्ट टर्म a टू दी पावर n b टू दी पावर 0, उसके बाद nc1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं nc2 a के पावर n माइनस 2 b के पावर 2। फिर लिखते हैं हम लोग nc3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म जो होता है ncn a के पावर 0 और b के पावर n। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं बायनॉमियल का, जैसे बायनॉमियल का मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा बेसिक लेके जाऊं, तो बायनॉमियल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, तो इस वजह से इसका नाम है बायनॉमियल। और पावर 12 है, तो पावर 12 को जो हम एक्सपैंड करते हैं, खोलते हैं, तो उसको बोला जाता है बायनॉमियल एक्सपेंशन। तो जब हम बायनॉमियल एक्सपेंशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होता है ये। तो इसका मतलब क्या है पहले वो समझिएगा। जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो शुरुआत होती है nc0 a के पावर n b के पावर 0। उसके बाद जैसे जैसे आप टर्म्स को देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ पे nc0 है तो अगला वाला टर्म क्या होगा, nc1 होगा, फिर अगला वाला क्या होगा, nc2 होगा, अगला वाला क्या होगा, nc3 होगा। तो कहने का मतलब n जो है ना वो ऊपर वाला फिक्स रहता है, आपका जो वेरी करता है, जो चेंज करता है वो नीचे वाला करता है। पहले शुरुआत जीरो से होगी, फिर एक एक बढ़ता जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करते करते आगे चलेगा कहानी। फिर हम यहाँ पे जो दो टर्म्स है ना, एक a है एक b है, तो a के पावर क्या करते हैं, सबसे मैक्सिमम पावर रखते हैं सबसे शुरुआत में, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर n है तो n रख देते हैं। और b की जो शुरुआत होती है वो जीरो से शुरू होती है, ठीक है। फिर होता क्या है कि जैसे ही अगला टर्म पे आप प्रोसीड करते हो, a के पावर में एक घटता है और b के पावर में क्या होता है, एक एक बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे a के पावर n पहले था, अब उसके बाद जब अगला टर्म हमने लिखा तो a के पावर n माइनस 1 हो गया, फिर इस वाले टर्म में a के पावर n माइनस 2 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि a के पावर में एक एक सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है और b का पावर क्या हो रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए जीरो हुआ, फिर b के पावर 1 हो गया, फिर b के पावर 2 हो गया, फिर b के पावर 3 हो गया। इस तरीके से कहानी चल रही है। तो आप एक और चीज एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे कि a के पावर जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, n है, और b के पावर यहाँ से, फिर क्या हो रहा है, एक एक घटता जा रहा है और b एक एक बढ़ता जा रहा है। हमेशा जो b का पावर होगा वो यहाँ पे जो रखा रहता है ना c के नीचे, वही आता है। देखिए यहाँ पे जैसे जीरो है ना तो b के पावर जीरो हो गया, यहाँ पे 1 था तो b के पावर 1 हो गया, यहाँ पे 2 था तो b के पावर 2 हो गया। और यहाँ पे जो a के पावर रखते हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस रखते हैं। जैसे n माइनस जीरो n आया, n माइनस 1 तो n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 तो a के पावर n माइनस 2 हो गया, n माइनस 3 तो a के पावर n माइनस 3 हो गया। तो कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये फर्स्ट टर्म है इस बायनॉमियल एक्सपेंशन का, इजिली। और ये बच्चों जो लिखा हुआ है ना, ये आपका सेकेंड टर्म है। और ये जो लिखा हुआ है ना आप लोगों के सामने, ये बच्चा थर्ड टर्म है। तो ऐसे करते करते लास्ट में nth टर्म लिखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका कोई पर्टिकुलर टर्म क्या है इस एक्सपेंशन के बीच में, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस एक्सपेंशन का 10वां टर्म क्या है, 10th टर्म क्या है, मतलब कोई बीच का टर्म पूछ ले आपसे, फर्स्ट ना पूछे, सेकंड ना पूछे, थर्ड ना पूछे, आपसे कोई बीच का टर्म पूछ ले, 10वां पूछ ले, 15वां पूछ ले, है ना, 16 टर्म, 18 टर्म, कुछ भी पूछ ले, तो उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमको एक जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है। उस जनरल टर्म के हिसाब से, उस जनरल टर्म के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी टर्म जो हमसे आस्क किया जाएगा हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म की बात करते हैं। तो जनरल टर्म क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो जनरल टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं टी आर प्लस 1 से। किससे करते हैं, टी आर प्लस 1 से करते हैं। तो जब हम जनरल टर्म लिखते हैं ना इसका, तो होता क्या है कि यहाँ पे एन सी, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि आया कैसे। एन सी आर
ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे r प्लस वन क्यों लिखा, r भी तो लिख सकता था ना, आपके मन में सवाल होगा। तो r प्लस वन इसलिए लिखा क्योंकि जब हम r लिखेंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा एनालाइज करवाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म इसको बोला है ना, ये आपका t1 है, ये सेकंड टर्म इसका मतलब ये आपका t2 है, ये थर्ड टर्म इसका मतलब ये आपका t3 है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। T1 जब मैं निकाल रहा हूँ ना तो n तो फिक्स है, n तो ऊपर वाला सभी में फिक्स है। जो नीचे वाला चीज है ना, ये नंबर्स नीचे वाला, ये जब मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ T1 निकाल रहा हूँ तो वो उससे कम है, 0 यहाँ पे रखा गया है। जब मैं सेकंड टर्म यानी T2 निकाल रहा हूँ ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखिए 1 है। यहाँ पे जब मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ इसका मतलब जब 3 है ना तो यहाँ पे 2 है। तो कहने का मतलब जो ये नीचे वाला C के सब्सक्रिप्ट वैल्यू है ना, वो हमेशा जो फाइंड आउट करते हो टर्म उससे एक कमी रहता है। इसलिए अच्छा यहाँ पे जब हम r प्लस वन किए ना, r प्लस वन किए ना तो उससे एक कम क्या होगा, r होगा, इसलिए यहाँ पे c के नीचे r आया है। अगर हम यहाँ पे r करते तो यहाँ पे r माइनस वन आता, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, हमेशा जनरल टर्म में tr प्लस वन निकालना प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने tr नहीं निकाला, हमने tr प्लस वन निकाला। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो टी आर प्लस वन जैसे ही आप निकालोगे इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक इससे माइनस रखना होता है। आर प्लस वन है तो आर रखोगे, और ऊपर वाला एन क्या होता है, वो फिक्स होता है, इसलिए वहां पे एन फिक्स है और नीचे जो है आपका आर प्लस वन है, इसलिए एक कम आर रखा गया है। ओके, अच्छा जब हम अगले पे आते हैं, ए पे आते हैं यहाँ पे, तो जब फर्स्ट टर्म की बात किया मैंने ना, तो ए के पावर क्या है, ए के पावर आपने एन रखा, कहने का मतलब एन माइनस जीरो करोगे तो एन आएगा। यहाँ पर देखियो जब आप सेकंड टर्म निकाल रहे हो ना, तो ए के पावर क्या आ रहा है, एन माइनस वन आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला और नीचे वाला का डिफरेंस आता है ए के पावर में। तो वैसे ही यहाँ पर जब ए के पावर आप रखोगे ना, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला होगा, तो एन था और आर था, इस वजह से एन माइनस आर हो गया। आई होप आपको ये बात भी क्लियर समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा बी के पावर यहाँ पे वन है, जब सेकंड टर्म पूछा गया तो बी के पावर वन है, जब थर्ड टर्म पूछा गया तो बी के पावर टू है। या फिर ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो यहाँ पे रहता है वैल्यू वही बी के पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ पे टू है तो बी के पावर में टू हो गया, यहाँ पे थ्री है तो बी के पावर में थ्री हो गया, यहाँ वन है तो बी के पावर वन हो गया, यहाँ पे जीरो है तो बी के पावर जीरो हो गया। ओके, इसलिए यहाँ पे अगर आर है तो बी के पावर आर होगा। ये आपका जनरल टर्म है। इस तरीके से हम जनरल टर्म को फाइंड आउट करते हैं आपके बायनोमियल एक्सपेंशन से। अब ये जब निकल जाता है बच्चा ना, तो कोई भी टर्म आपसे कहीं से भी पूछ दे एक्सपेंशन से, आप इजीली कैरी आउट कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे हम निकालेंगे टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म का मतलब क्या होता है बच्चा, टी टेन। कैसे लिखोगे आप, टी टेन, ये आपका क्या है, टेंथ टर्म है। ओके, अब टी टेन जो है ना बच्चा, वो टी नाइन प्लस वन से आप निकालोगे। मैंने अभी बताया इसका मतलब, तो टी नाइन प्लस वन लिखोगे, इसका मतलब नाइन जो है ना वो आपकी आर की वैल्यू है। क्या है बच्चों, आर की वैल्यू है। तो जैसे ही आप इसको निकालते हो ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपको क्वेश्चन से मिलेगा, 12 है तो n की जगह 12 रख देंगे, c लिखेंगे, फिर r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे आप, 9 रखेंगे। अच्छा, इसके बाद a की जगह यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है, और b की जगह आपका क्या है, 1/x है। तो a की जगह आप रखेंगे 2x स्क्वायर, और मैंने क्या बताया, a की पावर में क्या रहता है, इसका और इसका डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे 12 लिखोगे और -9 लिखोगे, और b की जगह यहाँ पे क्या है, 1/x है, तो यहाँ पे 1/x लिख लेंगे, और यहाँ पे जो पावर रहता है वही b की पावर में चला जाता है, यानी यहाँ पे पावर हो जाएगा 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, आपका सवाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ओके, सॉल्व कैसे करते हैं, तो आपको एक चीज मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जब एनसीआर लिखा होता है ना, तो फॉर्मूला होता है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो बायनोमियल थ्योरम जब भी आप सवाल उसका लगाएं, तो आपको मेक श्योर कि आपको ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है कि एन फैक्टोरियल, एनसीआर का होता है ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे क्या होता है, आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस यानी एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो एन फैक्टोरियल नीचे आर फैक्टोरियल और फिर क्या होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो ऐसे जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो 12 फैक्टोरियल और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे डिफरेंस का फैक्टोरियल, मतलब 12 माइनस 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2x स्क्वायर पावर में 3 और यहाँ पे 1/x पावर में 9। ओके, तो जब आगे चलेंगे तो 12 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x स्क्वायर का होल क्यूब है, इसका मतलब मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा, और x स्क्वायर का होल क्यूब करूंगा तो x की पावर 6 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चा x की पावर -9। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, 12 फैक्टोरियल जो है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 12 11 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। मैं इसी पे रोक दूंगा क्योंकि 9 फैक्टोरियल नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा फर्दर।
तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 2 1। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 8। अच्छा, x की पावर -9 x की पावर 6 ये दोनों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे x की पावर -3। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 6 आएगा, 6 और 6 से ये दो बार में कट जाएगा, तो 2 इंटू 11 इंटू 10 और यहाँ पे आपका आएगा 8। नीचे ही रहने देते हैं इसको x के पावर 3 करके। तो बच्चा इसके बाद 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आएगा, 22 इंटू 10 करेंगे तो 220, 220 इंटू 8 और अपान में एक्स क्यूब। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 जीरो जा 0, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 और प्लस 1 17, 1760 अपान एक्स क्यूब इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये सवाल बेहद ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्या क्या जरूरत थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने वो भी आपके साथ साझा किया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।